सभी को जय हिंद। आज हम पुनः लगभग 2 महीनों बाद टेस्ट शुरू करेंगे। हमारा जो टेस्ट है आज जो हम ले रहे हैं उसके टॉपिक है आधुनिक राजस्थान के टॉपिक हैं। उसमें प्रमुख व्यक्तित्व, किसान आंदोलन, 1857 का विद्रोह, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और अंग्रेजों से संधियाँ। तो लगभग आधुनिक राजस्थान के सभी टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की है इस टेस्ट में, और रीट में भी ये है टॉपिक, लाइब्रेरियन में भी है और पटवारी में भी। और लाइब्रेरियन की जो परीक्षा है वो 19 सितंबर को तय है अभी तक, तो उस हिसाब से मैंने मुख्य रूप से लाइब्रेरियन को केंद्र में रखकर टेस्ट बनाया है। और सभी के लिए महत्वपूर्ण है ही, ऐसा है नहीं कि दूसरे लोगों को पढ़ाई छोड़ देनी है। रीट का एग्ज़ाम भले 2021 में हो, लेकिन पढ़ाई अभी से हमें जारी रखनी है। तो टेस्ट हम शुरू करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट होगा वो होगा राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, दुर्ग, मंदिर। इन टॉपिकों के हम अगला टेस्ट रखेंगे। आज हम आधुनिक राजस्थान का टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, एक रफ पेपर लेना है, उसमें लिखना है, एक 3 कॉलम बनाने। पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर, दूसरा कॉलम माय आंसर का, और तीसरा कॉलम रियल आंसर का जो मैं बताऊंगा, है ना। और बाद में आपने कितने सही किए हैं ये काउंट करके बताना है, ठीक है। यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो आप, और जो जुड़े हुए हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराज यानी कोटा का जो शासक है की लिप्तता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ? ए लॉर्ड रॉबर्ट, बी जॉन लॉरेंस, सी जनरल कीथ, डी मैकडोनाल्ड। आपके पास में 30 सेकेंड है। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ? 15 सेकंड बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो आंसर है वो माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है ए लॉर्ड रॉबर्ट, ठीक है। मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी वो कोटा में 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। मेजर बर्टन है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो गया है ए लॉर्ड रॉबर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर ए। रियल आंसर में लिख लीजिए ए। आपने जो उत्तर लिखा वो माय आंसर में लिख लीजिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार का नाम लिखा हुआ है ना। तो ए प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत है, वो उसके सामने है हीरालाल शास्त्री। बी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री। सी प्रताप चरित्र, केसरी सिंह बारहट। और डी अर्जी मोतीलाल तेजावत, ठीक है। आपके पास में 30 सेकेंड है, आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है, यानी जो सुमेलित नहीं है वह है डी अर्जी। अर्जी जो कविता है वह मोतीलाल तेजावत ने नहीं लिखी थी, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी?
माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, पंछीड़ा नामक गीत भी लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है ना, और अर्जी नामक कविता भी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। माय आंसर में अपना उत्तर लिखिए, रियल आंसर में डी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म हाथल गांव में हुआ। आपको गलत कथन चुनना है 4 में से। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म हाथल गांव में हुआ। बी, हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। सी, गोकुल भाई भट्ट ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। और डी, हरिदेव जोशी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे एवं असम के राज्यपाल भी रहे। ये 4 कथन है आपके सामने, उनमें से एक कथन गलत है। वो कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। ठीक है, जो गलत कथन है वो चूज करना है। आपके पास में 40 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर आप अपना आंसर माय आंसर में लिख लीजिए, रियल आंसर में लिखिए सी। ठीक है, 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई है, ये बात सही है। लेकिन 1927 में जो चरखा संघ स्थापित हुआ वह जमनालाल बजाज ने स्थापित किया था, गोकुल भाई भट्ट ने स्थापित नहीं किया था। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था काशी का बास गांव सीकर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का रियल आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? ए, जानकी देवी बजाज। बी, रमा देवी। सी, कमला बेनीवाल। डी, रतन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बताएं। आपके पास में 10 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर कर लीजिएगा। ए, जानकी देवी बजाज राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, मेरठ षड्यंत्र केस के आरोपी शौकत अली एवं काकोरी कांड के आरोपी अशफाक उल्ला खान को राजस्थान में शरण देने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए, केसरी सिंह बारहट। बी, अर्जुन लाल सेठी। सी, विजय सिंह पथिक। डी, गोपाल सिंह खरवा। आपके पास में 15 सेकेंड है। आपके पास में 15 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5 का माय आंसर आप लिख लीजिए आपके उत्तर में और रियल आंसर लिखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 का रियल आंसर है बी, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने शौकत अली और अशफाक उल्ला खान को राजस्थान में शरण दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गलत कथन है। ए, विजय सिंह पथिक ने चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में हरिभाई किंकर के साथ मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। बी, साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। सी, विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और डी, विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा में
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की? आपके पास में 30 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर माय आंसर में लिखिए, आपके पास 30 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है, रियल आंसर में लिख लीजिए, सही उत्तर है डी, विजय सिंह पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। बात सही है, लेकिन स्थापना हुई थी 1919 में। विजय सिंह पथिक ने 1919 में स्थापना की थी राजस्थान सेवा संघ की वर्धा में। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्य कार्यालय है वह अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रियल आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है? ए, विजय सिंह पथिक, बी, वीपी मेनन, सी, जय नारायण व्यास, डी, जमनालाल बजाज। आपके पास में 15 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ए, विजय सिंह पथिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रियल आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, पीप, आगी बाण, अखंड भारत किसके समाचार पत्र हैं? पत्र की जगह पत्र हो जाएगा। पीप, आगी बाण, अखंड भारत किसके समाचार पत्र हैं? ए, जय नारायण व्यास, बी, जमनालाल बजाज, सी, हरिभाऊ उपाध्याय, डी, गोकुल भाई भट्ट। आपके पास में ऑप्शन 4 अवेलेबल है। समय है 15 सेकेंड का। आपका जो उत्तर है वो माय आंसर में लिख लीजिए। रियल आंसर मैं बताऊंगा अभी। आपका जो उत्तर है वह माय आंसर में लिख लीजिए। रियल आंसर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का रियल आंसर है ए, जय नारायण व्यास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से गलत कथन है। ए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या व हरिदेव जोशी द्वारा 8 अगस्त 1944 को की गई। बी, भोगीलाल पंड्या ने ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। सी, खेनूबाई दुधवाखारा किसान आंदोलन से संबंधित महिला थी। डी, महिमा देवी किंकर का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। आपके पास में 40 सेकंड है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना जो उत्तर है वह तुरंत माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है डी। रियल आंसर में लिख लीजिए डी। महिमा देवी किंकर जो है उनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था, मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल से था। किसका संबंध? महिमा देवी किंकर का संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 रियल आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की?
ठीक है। ए जयनारायण व्यास, बी भंवरलाल सर्राफ, सी रघुवर दयाल गोयल, डी चांदमल सुराणा। आपके पास 10 सेकेंड है। अपना जो उत्तर है वो माय आंसर में लिख लीजिए। रियल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का रियल आंसर है डी चांदमल सुराणा। मारवाड़ हितकारिणी सभा है, उसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने। क्वेश्चन नंबर 11, डाबड़ा कांड की तिथि थी। ए 28 मार्च 1942, बी 28 मार्च 1946, सी 13 मार्च 1947 और डी 13 मार्च 1946। आपके पास में 20 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 11। आप अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है सी 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा कांड कब हुआ? तो 13 मार्च 1947 को। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णा दिवस मनाया गया। ए केवल जोधपुर, बी जोधपुर व मुंबई, सी जोधपुर व जैसलमेर, डी जोधपुर व बीकानेर। आपके पास में 15 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको जो उत्तर लग रहा है वह माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है बी जोधपुर व मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 का रियल आंसर हो जाएगा जोधपुर व मुंबई, बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम रियासत जिसने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। ऑप्शन ए मेवाड़, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी शाहपुरा। ए मेवाड़, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी शाहपुरा। आपके पास 10 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है सी बीकानेर। भारत की प्रथम रियासत जिसने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया, तो वो कौन सी होगी? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं हम। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किसने किया? आपके पास में ऑप्शन है ए रघुनाथ सिंह, बी मीठालाल व्यास, सी सागरमल गोपा और डी शिवशंकर गोपा। आपके पास में समय है 15 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 14, आपका जो उत्तर है वह आप माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है बी मीठालाल व्यास। ठीक है। सागरमल गोपा की पुस्तकें अपने को ध्यान में रखनी है। जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, ये किसकी पुस्तक है? सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शेखावाटी के गांधी कहलाते हैं। ए प्यारेलाल गुप्ता, बी नेत्राम सिंह गौरीर, सी बद्रीनाथ सोडानी और डी कुंज बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 15, आपका जो उत्तर है वह आप माय आंसर में लिख लीजिए। आपके पास में 20 सेकंड है।
क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है सी, बद्रीनाथ सोडानी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में रियल आंसर में लिख लीजिए सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी रचना केसरी सिंह बारहट की नहीं है? ए रूठी रानी, बी चेतावनेरी चुंगटिया, सी दुर्गादास चरित्र, डी पार्श्व यज्ञ। आपके पास में समय है 20 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है, रियल आंसर में लिख लीजिए सही उत्तर और अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। सही उत्तर है डी पार्श्व यज्ञ। पार्श्व यज्ञ है वह अर्जुन लाल सेठी की रचना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ए विद्रोहियों को सहयोग, बी अंग्रेजों को सहयोग, सी उदासीन, डी क्रांतिकारियों के मुख्य नेताओं को सक्रिय सहयोग। आपके पास में अब समय बचा है इसके लिए 30 सेकंड का। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। उनकी क्या नीति थी विद्रोह के संदर्भ में, ये हमें इन चार में से जो सबसे ज़्यादा सटीक है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है बी अंग्रेजों को सहयोग। ठीक है, इसमें से जो ज़्यादा सही है चारों में से वो बी होगा। आपको पता हो तो हमने जब पढ़ा था तब बताया था कि नीमच क्रांति में, नीमच छावनी में जब विद्रोह हुआ था तो नीमच से कुछ अंग्रेज परिवार हैं वह भागे थे और अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव के किसान रूगा राम ने शरण दी थी। उस रूगा राम के यहाँ से उन अंग्रेजों को सुरक्षित मेवाड़ पहुँचाया था, उदयपुर पहुँचाया था कैप्टन शावर्स ने। और उन अंग्रेजों को उदयपुर में जो पिछोला झील के अंदर, उसके अंदर बने जग मंदिर महलों में ठहराया था। उन अंग्रेजों को किसने ठहराया था? स्वरूप सिंह ने। तो एक तरीके से स्वरूप सिंह ने किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। और भी कई मसले थे जिसमें उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किन संधियों के तहत हुआ? ए 1856-57, बी 1901-2, सी 1817-18 और डी 1870-21। इनमें से आपको एक उत्तर चुनना है। आपके पास में 15 सेकेंड है। 15 सेकेंड है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है, माय आंसर में आप अपना उत्तर लिख लीजिए। रियल आंसर है सी 1817-18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डूंगजीव जवाहर जी किस जिले के थे? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी जयपुर, डी जोधपुर। एकदम इजी क्वेश्चन, आपके पास में 10 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ए सीकर। डूंगजी और जवाहर जी कहाँ के थे? सीकर के निवासी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1818, बी 1837, सी 1852 और डी 1832। आपके पास में ऑप्शन है, अपने समय है 15 सेकेंड। इन चारों में से जो सबसे करीबी उत्तर है वो बताना है आप।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वह होगा, बाय आंसर में आप अपना उत्तर लिख लीजिए। रियल आंसर है बी 1837। देखो वैसे इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर 1841 है ना। पुस्तकों में इसका उत्तर हमको 1841 मिलता है, लेकिन राजस्थान में जो पिछली कॉलेज लेक्चरर भर्ती हुई थी इसमें ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन में 1841 था ही नहीं। यही इसी तरीके से ऑप्शन थे और सही उत्तर माना गया 1837। इसकी जो कहानी वो ये है कि 1837 में मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना की अनुमति मिली थी और 1841 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए सही उत्तर क्या होगा 1837। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 1857 के विद्रोह में धौलपुर के मुख्य विद्रोही थे। ए जयदयाल व मेहराब खान, बी रामचंद्र व हीरालाल, सी जोध सिंह व तुलाराम, डी हीरा सिंह व मोहम्मद अली। आपके पास में समय है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है बी रामचंद्र व हीरा लाल। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है बी रामचंद्र व हीरा लाल। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, हीरा सिंह नीमच में थे, तुलाराम हरियाणा रेवाड़ी में थे। ये हमें ध्यान रखना नहीं, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से गलत कथन है। ए कोठारिया के रावत जोध सिंह ने भीमजी चारण को शरण दी थी। बी कोटा के विप्लवकारियों को स्थानीय जन समुदाय का सक्रिय सहयोग प्राप्त था। सी जयदयाल व मेहराब खान को फांसी दी गई थी। और डी डूंगजी व जवाहर जी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। आपके पास में 30 सेकेंड है, गलत कथन को चुनना है इसमें से आपको। क्वेश्चन नंबर 22। का क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है माय आंसर में आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका रियल आंसर है डी। ठीक है, डूंगजी व जवाहर जी को अंग्रेजों ने फांसी दी, यह कथन गलत है। डूंगजी और जवाहर जी को फांसी नहीं हुई थी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, डूंगजी जोधपुर महाराजा के अधीन रहे, वहाँ उनको रहना पड़ा जेल में, मतलब जोधपुर दुर्ग में रहना पड़ा डूंगजी को, और जवाहर जी को बीकानेर दुर्ग में रहना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों को सुपुर्द किया भी गया था तो वापस ले लिया गया था। तो डूंगजी और जवाहर जी को अंग्रेजों के हाथों फांसी नहीं हुई थी, ये रहे थे जोधपुर और बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 23। गोविंद गुरु के सहयोगी थे। गोविंद गुरु के सहयोगी थे। ए पूंजा धीर जी, बी जेता मंगला, सी सोमा राव जी, डी तेजा राम जी। आपके पास में 10 सेकेंड है।
क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है, आप माय आंसर में अपना उत्तर लिखिए, रियल आंसर लिखिए ए पूंजा धीर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 1857 के विद्रोह के समय कोटा का शासक कौन था? ए राम सिंह प्रथम, बी माधो सिंह प्रथम, सी राम सिंह द्वितीय, डी उम्मेद सिंह प्रथम। ठीक है, आपके पास में 15 सेकेंड है, उत्तर लिखिएगा इसका माय आंसर में। क्वेश्चन नंबर 24। का सही उत्तर है सी राम सिंह द्वितीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि थी? ए 1901 से 1941, बी 1897 से 1944, सी 1800 से 1944, टी 1897 से 1941। आपके पास में 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है डी 1897 से 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसक किसान आंदोलन था। यह 44 वर्षों तक चला था। समय अवधि 1897 में प्रारंभ, 1941 में समाप्त। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? ए माणिक्यलाल वर्मा, बी वैजय सिंह पथिक, सी मोतीलाल तेजावत, डी भोगीलाल पंड्या। आपको उत्तर देना है 15 सेकेंड में। आप अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। सही उत्तर है मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध एक ही आंदोलन से है। एक ही आंदोलन मेवाड़ के चित्तौड़ के राशमी क्षेत्र के मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है और एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने। तो 21 सूत्री जो मांग पत्र है मेवाड़ की पुकार नामक, उसका संबंध भी किससे होगा? मोतीलाल तेजावत से। एक ही आंदोलन का प्रारंभ राशमी तहसील मातृकुंडिया चित्तौड़ से। नेतृत्व एक ही आंदोलन का मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को भील बावसी या बड़े बावजी कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 26 का उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से गलत कथन है। ए गोविंद गुरु द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित हुआ। बी एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। सी गोविंद गुरु ने बूंदी के दशनामी अखाड़ा के गुरु राजगिरी से दीक्षा ली थी। और डी 13 नवंबर 1917 को
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मानगढ़ हत्याकांड हुआ। आपके पास में 40 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 27। सही उत्तर आपको चुनना है, कौन सा कथन गलत है ये चुनना है। आपके पास में 40 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर मैं बताऊंगा, आप अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। आपका जो भी उत्तर है वह माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है डी। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड है वह 17 नवंबर 1913 को हुआ था, न कि 13 नवंबर 1917 को। तिथि सही है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुआ, लेकिन जो अंग्रेजी महीनों की तारीख है वो क्या थी? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ। एक बात याद रखनी है, गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गुरु ने उदयपुर जाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। भगत आंदोलन किसने चलाया है? गोविंद गुरु ने। ठीक है, गोविंद गुरु के सहयोगी अपन पहले पढ़ चुके, कौन? कुंजा धीर जी। ठीक है ना? ठीक है। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? बांसिया गांव, डूंगरपुर। ठीक है, और गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय बिताया था कंबोई, गुजरात में। कहाँ पर? कंबोई, गुजरात में गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय बिताया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटरा थल सीकर में विशाल महिला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ए 25 अप्रैल 1934, बी 25 अप्रैल 1935, सी 25 अप्रैल 1931 और डी 25 अप्रैल 1932। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास में 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है ए 25 अप्रैल 1934 को कटरा थल सीकर में महिला सम्मेलन आयोजित हुआ और उसकी अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने। ठीक है ना? और मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। कौन थी सम्मेलन में मुख्य वक्ता? उत्तमा देवी। किशोरी देवी को जाटों की चतुर साम्राज्ञी कहा जाता है। जाटों की चतुर साम्राज्ञी किसको कहा जाता है? तो किशोरी देवी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से शेखावाटी के पंच पाणों में सम्मिलित नहीं है? ए बिसाऊ, बी गुंडलोद, सी नवलगढ़ और डी महनसर। आपके पास में है 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है डी। ठीक है, महनसर है वो शेखावटी के पंचपाणों में शामिल नहीं था। महनसर की जगह कौन सा था? मौ से मलसीसर था। कौन सा था? मलसीसर। तो माय आंसर में अपना उत्तर आपने लिख लिया होगा, रियल आंसर में लिखना है डी। क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से गलत कथन है। ए रूपा जी व कृपा जी बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए।
बी कूदन हत्याकांड व धापू देवी दोनों का संबंध सीकर किसान आंदोलन से है। सी नैनू राम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरि भाई किंकर ने बूंदी किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और डी मारवाड़ कृषक आंदोलन के दौरान 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ। ठीक है, आपके पास में समय है 40 सेकंड। आपको इसमें से कौन सा कथन गलत है वह चुनना है। क्वेश्चन नंबर 30 का अपना उत्तर आप माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का रियल आंसर है ए। ठीक है, रूपा जी और कृपा जी ये वह बूंदी किसान आंदोलन में शहीद नहीं हुए थे, बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, है ना। ट्रेंच ने जहां गोलियां चलाने का आदेश दिया था, बेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी व कृपा जी शहीद हुए थे। बूंदी में शहीद हुए थे नानक जी भील। कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील। तो 30 का उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि का असफल प्रयास किया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी भरतपुर, डी अलवर। क्लास नोट्स में सारी चीजें लिखवाई हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर देने के लिए आपके पास में समय है 20 सेकंड। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी भरतपुर, डी अलवर। सही उत्तर है। माय आंसर में आप अपना उत्तर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का रियल आंसर है ए जयपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस रियासत ने 1803 में सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की? ए अलवर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी जयपुर। आपके पास में 15 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 32 का अपना उत्तर माय आंसर में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है 32 का सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, आपको सही उत्तर करना है बी भरतपुर। ठीक, 1803 में सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि किस रियासत ने की थी? भरतपुर में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी? ए करौली, बी कोटा, सी सिरोही, डी अलवर। आपके पास में समय है 15 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है, आप अपना उत्तर लिखिए माय आंसर में। और रियल आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का ए करौली। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत 1817-18 में जो संधियाँ हुई थी उसमें सबसे पहले संधि की थी करौली, और उस वक्त करौली का शासक था हरबख्श पाल सिंह। कौन था? हरबख्श पाल सिंह। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 1817-18 में राजस्थान की रियासतों के साथ की गई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत संधियों में
गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का मुख्य प्रतिनिधि कौन था? ए चार्ल्स विल्किंसन, बी विलियम कीथ, सी चार्ल्स ऑकलैंड और डी चार्ल्स मैटकॉफ। आपके पास में 15 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 34, 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है, रियल आंसर में आप लिख लीजिए, माय आंसर में अपना उत्तर लिखिए। रियल आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का डी चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्न में से किस रियासत ने अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि की? ए झालावाड़, बी कोटा, सी मेवाड़, डी धौलपुर। आपके पास में समय है 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35। बड़ा दिमाग लगा के फिर उत्तर देना है आपको। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको आ जाना चाहिए उत्तर, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका उत्तर है वो आप माय आंसर में लिख लीजिए। रियल आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ए झालावाड़। 35 का उत्तर ए झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 36, जयपुर बीकानेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? ए 1 अप्रैल 1948, बी 15 मई 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 30 मार्च 1949। आपके पास में समय है 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36, समय 15 सेकेंड। इसके बाद आखिरी क्वेश्चंस बचेंगे 37। अब आप देख लीजिए, पहली चीज़ लाइब्रेरियन वालों के लिए, आपको माइनस मार्किंग एग्ज़ाम में है, आपको पता है, उसको केंद्र में रखते हुए ये टेस्ट पेपर भी सोल्व करने। जो क्वेश्चन आपने जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा हो उसे टच नहीं करना है। हाँ, इजी हो आ जाए तो पढ़ा हुआ ही होगा। जो क्वेश्चन आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है ऐसे क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है। उसके ऊपर अपने साथ में एक पेंसिल ले जाना और पेंसिल से क्रॉस कर देना। बाद में समय बचे तब भी उसकी ओर नज़र नहीं डालनी है अपने को। जो क्वेश्चन जीवन में पढ़ा ही नहीं है उसके सही होने की संभावना तुक्के में बहुत कम है ना। हाँ, आपको किसी क्वेश्चन में लगे कि ये 2 ऑप्शन तो इसके उत्तर है ही नहीं और इन दोनों में से एक है, ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं, ऐसे में रिस्क लेना जायज़ है। लेकिन जीवन में कभी नहीं पढ़ा है और आप रिस्क लो तो ये डूबने वाला काम होगा, है ना। तो ये माइनस मार्किंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी कभी पेपर अच्छा करने के साथ साथ ये कला होनी चाहिए, क्वेश्चन छोड़ने की कला आनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल अपने माइंड का उपयोग करते हुए सही जो क्वेश्चन छोड़ने चाहिए वैसे छोड़ दिए तो आप सिलेक्शन की दौड़ में बने रह सकते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोड़ने आता ही नहीं, वो सारे कर देते हैं। उनको 100 में से 80 क्वेश्चन 100% आते हो, फिर भी वो 100 के 100 करके चले आते हैं। अब होता क्या है कि वो 20 क्वेश्चन गलत कराते हैं। 20 क्वेश्चन गलत तो लगभग 7 क्वेश्चन जो सही थे वो भी गलत। 80 जो सही किए तो उसमें कितने बचे? 73 बचे, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ढंग से करते हैं। उनको क्या होता है, उनको 80 परफेक्ट आते थे तो उन्होंने क्या किया, उनको मान लो 75 परफेक्ट आते थे तो 75 की जगह 77-78 ही करके आए, है ना। उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं ली। अब 78 करके आए, 3 गलत हो गए तो भी उनके बचेंगे कितने क्वेश्चन? 74। एक बच्चा जिसको 75 क्वेश्चन आते थे, एक बच्चा जिसको 80 क्वेश्चन आते थे, लेकिन छोड़ने की कला की वजह से सिलेक्ट कौन होगा? जिसको 75 आते थे और वो 80 आते थे, वो क्या होगा? माइनस मार्किंग के चक्कर में पीछे रह जाएगा। तो माइनस मार्किंग में छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। जीवन में जो क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़ा है उसे छोड़ कर जाना है, छोड़ करके ही आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर होगा, रियल आंसर होगा, माय आंसर में आप अपना उत्तर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का रियल आंसर है डी 30 मार्च 1949। राजस्थान दिवस मनाया जाता है इस दिन। क्वेश्चन नंबर 37, आबू व देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ? ए 1 नवंबर 1956, बी 30 मार्च 1950, सी 30 मार्च 1949, डी
26 जनवरी 1950। आपके पास में समय है 15 सेकंड। जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है वो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे मैंने अभी दे दिया, अगला टेस्ट लगभग 11 अगस्त को होगा। टॉपिक मैंने बता ही दिए हैं, लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, मंदिर और दुर्ग, है ना। लेकिन टेस्ट की सही इन्फॉर्मेशन के लिए जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जय हिंद जीत, उससे भी जुड़े, ताकि वहाँ पर आपको टेस्ट की सूचना मिल जाए। और यहाँ से भी मैं कोशिश करूँगा सूचना देते रहने की। क्वेश्चन नंबर 37 का माय आंसर आप अपने उत्तर में लिख लीजिए। रियल आंसर है ए, 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। ठीक है। और अगर इन 37 में से किसी के भी काट छाट कर 27-28 क्वेश्चन बच जाते हैं, काट छाट कर माइनस मार्किंग के बाद, तो वो अच्छी स्थिति में, उसको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के अगर 25 से कम है तो उनको मेहनत करनी है। लाइब्रेरियन का जो पेपर आपको 19 सितंबर को तय है, तो अगर किसी का जीके वीक पढ़ रहा हो तो मेरे हिसाब से उसको दिन में 4 घंटे 5 घंटे जीके को देने और 5 से 7 घंटे लाइब्रेरियन वाले पार्ट को देने। ठीक है ना, दोनों का संतुलन स्थापित करके चले, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, काट छाट कर कितने बचे। रीट वालों को तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो सारे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी बच्चे जिनके माइनस मार्किंग है, पटवारी वगैरह, वो सोच समझ कर पेपर करें। जय हिंद, शुक्रिया।